यो गाइस कंसिस्टेंसी। तो स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे डार्क सीक्रेट के पार्ट 2 में। ठीक है, बन गया मैं ध्रुव राठी। तो लास्ट वीडियो का रिस्पांस देखकर मेरे दिल में होले होले और कुछ लोगों की गांठ में शोले फटने लगे। तो उन्हें मैं एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि मेरे कमेंट सेक्शन में धर्म का रोना धोना ना करते हुए अनसब्सक्राइब का बटन दबाए और कृपया अपनी वीडियो का फीडबैक मेरे कमेंट सेक्शन में ना पाए तो अपने घमंड को घुमा के अपने बुंड विच बसाए, अपने सजेशन की पुड़िया बना के उसे फूक जाए और शुरू करते हैं बिना कैरी की कॉपी किए। तो पहला डार्क सीक्रेट है मेरे सब्सक्राइबर नारुतो का। तो ये बात है नारुतो के 7th क्लास की। तो एक दिन ये और इसके 3 दोस्त स्कूल गए थे और चारों ही बैक बेंचर्स थे, लेकिन इनमें से एक बंदा उस दिन स्कूल में फोन लेकर आता है क्योंकि एनुअल फंक्शन आने वाला था और इन सभी को उसमें डांस करना था। लेकिन इन चारों के अलावा कुछ लड़के उस दिन नहीं आए थे और उस दिन लड़कियों के ग्रुप को भी डांस करना था। लेकिन असली सीन तो अब शुरू होता है क्योंकि ये 4 कमीने चालू क्लास में मैम से पूछते हैं कि क्या हम लोग फोन में कुछ डांस स्टेप्स देख सकते हैं, वॉल्यूम कम कर लेंगे। और मैम इनकी भोली सी सूरत देखकर हाँ भी कर देती है, लेकिन इनकी आंखों की कमीनेपन को नहीं देख पाती। तो परमिशन मिलने के बाद ये चारों कमीने फोन में वो देखने लगे, लेकिन उन लड़कियों का डांस ग्रुप जस्ट इनके आगे बैठा था और वो ये सब नोटिस कर लेती है और पूछती है तुम लोग क्या देख रहे हो, हमें इतना तो पता है कि डांस स्टेप्स तो नहीं देख रहे, शांति से बताओ क्या कर रहे हो वरना मैम को बोल देंगे। तो नारुतो इनकी बात मान जाता है और अपने दोस्त को इशारा करके बोलता है कि कुछ भी सर्च करके दिखा दे। लेकिन इसका दोस्त तो बड़ा ही हरामी निकला, उसने लड़कियों को वो वाला पेज ही दिखा दिया और ये दृश्य देखने के बाद लड़कियां जोर से चीखती है और अब मैम के साथ साथ पूरी क्लास इन 4 हरामियों को देख रही थी और इन सबकी फटके हाथ में आ गई। लेकिन जैसे ही मैम ने पूछा क्या हुआ, नारुतो ने अपने दोस्त की कनपट्टी लाल कर दी और बोला मैम ये सबको गोड्स की फोटोज दिखा के डरा रहा है। लेकिन लगता है मैम इंट्रोवर्ट थी क्योंकि उन्होंने इनकी बात पे विश्वास कर लिया और लड़कियों के ग्रुप ने भी हामी भर दी और उस दिन इन 4 कमीनों को जीवन दान मिल गया। भाई हमारा स्कूल था पूरा बॉयज का, तो हमारे साथ तो ये सीन कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमने भी स्कूल में वो जरूर देखा है। तो अगला डार्क सीक्रेट है गोकू का। तो गोकू जब 4th क्लास में था तो वो पानी भरने गया था गर्ल टॉयलेट में और जब वो पानी भर रहा था तब उसने अपनी क्रश को निर्वस्त्र देख लिया एंड उसके बाद ये सुनने के बाद मैं सिर्फ 2 चीजें जानता हूँ, या तो मैं चूतिया हूँ या फिर इनका स्कूल। गर्ल टॉयलेट में कौन पानी की मशीन लगाता है? और मेरे प्रिय गोकू 4th क्लास में तेरा नुन्नू इतना छोटा होगा कि चींटी भी उससे बड़ी लगेगी, भूत के नाम पे पीले की ड्रॉप निकालता होगा वहाँ से और बोलता है 4th क्लास में वो कर रखा है कंट्रोल। तो अगला सीक्रेट है मेरी सब्सक्राइबर हिनाता का। तो ये बात है हिनाता के 3rd क्लास की, जब वो वैन से स्कूल जाया करती थी और 8th क्लास तक हिनाता एक छोटे से स्कूल में थी। तो जब हिनाता अपने क्लासरूम में पहुंचती है तो वहाँ पर एक मोटा बच्चा बैठा था जिसने 3-4 दिन पहले ही एडमिशन लिया था और वो हिनाता का दोस्त भी था। तो उस वक्त क्लास एकदम खाली थी, उस मोटे बच्चे के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था एंड हिनाता उस वक्त बहुत ही इनोसेंट एंड इंट्रोवर्ट थी। तो वो उस मोटे के पीछे बैठ जाती है एंड उससे थोड़ी बहुत बातचीत करती है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो मोटा बोलता है कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन एंड हिनाता सेड यस। तब वो मोटा बोलता है यू आर सो ब्यूटीफुल कैन आई किस यू। ये सुनने के बाद हिनाता को शॉक लगता है एंड वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बट एज आई सेड हिनाता बहुत ही इंट्रोवर्ट है तो वो उसे कुछ नहीं बोलती एंड देन वो मोटा हिनाता को किस करने के लिए अप्रोच करता है। बट उसी वक्त हिनाता का एक मेल बेस्ट फ्रेंड क्लास में आ जाता है एंड हिनाता हैप्पीली उसके साथ जाके बैठ जाती है एंड उस दिन के बाद से वो मोटा बच्चा कभी भी स्कूल नहीं आया एंड इस सीक्रेट के बारे में सिर्फ हिनाता के एक बेस्ट फ्रेंड को पता है जिससे वो स्नैपचैट पे मिली थी एंड अब हिनाता 14 साल की है। ये स्टोरी सुनने के बाद मैं लड़कियों को एक ही सजेशन दूंगा कि कंपास को अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा कैरी करो एंड ऐसी सिचुएशन में उसका यूज कैसे करना है तुम खुद जानती हो। रुको रुको रुको, स्किप मत करना क्योंकि मैंने अपना एक न्यू डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च किया है जिसे तुम में से 90% लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया है एंड आने वाले कुछ टाइम में मैं वहाँ पे कुछ कॉम्पिटिशन रखने वाला हूँ जिसमें तुम रियल टाइम मनी जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो एंड मेरे से आके बातचीत करो। तो अगला डार्क सीक्रेट है नामी का। तो नामी के स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज वॉशरूम अलग अलग थे लाइक अदर स्कूल्स। लेकिन एक दिन नामी देखती है कि गर्ल्स वॉशरूम से एक लड़का और एक लड़की साथ में बाहर आ रहे हैं एंड जब उसने अंदर जाके देखा तो वहाँ पे एक रोज और एक लेटर मिलता है। देखो बेटा ऐसा है कि रोज और लेटर तो बहाना था, वॉशरूम के अंदर इन्हें रास लीला मचाना था।
तो अगला डार्क सीक्रेट थोड़ा सा सैड है, तो इसे ध्यान से सुनना। तो ये सीक्रेट है मेरे सब्सक्राइबर अभय का। तो ये बात बहुत पहले की है, जब अभय के पापा सिर्फ 12 साल के थे और उस वक्त जो भी लेन देन होता था वो अनाज से ही होता था। और अभय के दादा उस वक्त एक अनाज के मिल में काम करते थे, बट सैडली एक दिन मिल के मशीन में अभय के दादाजी फंस जाते हैं एंड उनकी बॉडी उस अनाज के साथ ही पिस जाती है। अब किसी को भी इसके बारे में पता ना चले, इसलिए लोग उनकी बॉडी को छुपाने लगते हैं, लेकिन उनके जान पहचान के कुछ लोग दादाजी की बॉडी को बचा लेते हैं। लेकिन इस एक्सीडेंट के बाद लोग अभय की दादी पे बहुत जुल्म करते हैं और अभय के चाचा उस वक्त सिर्फ 2-3 महीने के ही थे एंड इसके पापा थोड़े से बड़े थे। तो अभय की दादी और पापा दोनों मिलके बहुत मेहनत करते हैं, क्योंकि जितना भी सामान था वो गाँव वालों ने या फिर रिश्तेदारों ने चोरी कर लिया था और यहाँ तक कि सब मिलके अभय की दादी को मारने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह दादी जी और अभय के पापा बच जाते हैं। ये सीक्रेट पे मैं अपना एक भी ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो टाइम स्टैम्प्स के साथ मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो अगला डार्क सीक्रेट है लूफी का। तो लूफी एक ट्यूशन में पढ़ा करता था एंड उस वक्त उसका भाई 11th क्लास में था एंड एक लड़की उसे बहुत लाइक करती थी एंड वो भी बहुत क्यूट थी। तो लूफी ये बात अपने भाई को बता देता है और फिर इसका भाई एक चांस लेता है और उस लड़की के घर में वर्क करने के बहाने से चला जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। लेकिन उसी वक्त लूफी वहाँ पे पहुंच जाता है और एक संस्कारी भाई का फर्ज ना निभाते हुए उन दोनों का वीडियो बना लेता है। और जब उसका भाई वहाँ से चला जाता है तो लूफी लड़की के पास जाता है एंड उसको वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करता है और फिर उसके साथ। ये स्टोरी को मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहूंगा। तुम लोग के घर में जितने भी हथियार हैं सब लेके इसके घर पे पहुंच जाओ। वीडियो बनाने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन ब्लैकमेल करके किसी लड़की के साथ ऐसा करना सरासर क्राइम है और भाई को इस चीज का अफसोस भी नहीं है, क्योंकि इसे तो मजा आया है। साला मेरे हाथ लग गया तो इसको बॉम्ब से उड़ा दूंगा। तो अगला डार्क सीक्रेट है यूनो का। तो यूनो जब 14 साल की थी तो वो GTA बहुत खेला करती थी, लेकिन साथ ही में यूनो को GTA में वो भी करने का बहुत शौक था, जिसके लिए उसे एक मॉड मिल गया था एंड अब ये यूनो का डेली रूटीन बन गया था। स्कूल से आने के बाद यूनो GTA में वही सब करा करती थी, लेकिन फिर उसके मन में थोड़ी गुदगुदी होती है और उसे ये सब IRL ट्राई करने का मन करता है, जिसके लिए वो एक दिन अपने BF को घर बुलाती है और फिर 1 से 2 घंटे तक उसके खड़े होने का वेट करती है। लेट इट बी, जब फाइनली यूनो के BF का खड़ा हो जाता है तो दोनों वो करने का ट्राई करते हैं, लेकिन जैसे ही ये सब स्टार्ट होने वाला था यूनो का एक्साइटमेंट डर में बदल जाता है और उसकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है एंड देन वो अपने BF को मना कर देती है और फिर दोनों साथ में बैठ के गेम्स खेलते हैं। इस पूरे सीक्रेट में मुझे दया सिर्फ यूनो के BF पे आ रही है, बेचारे की 2 घंटे की मेहनत मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाई। तो अगला डार्क सीक्रेट है साइतामा का। तो ये बात है दिवाली से 2 दिन पहले की, जब साइतामा सिर्फ 10 साल का था और इसने अपने मामा के बेटे की कनपट्टी लाल कर दी थी और इसके बाद मामा जी साइतामा को बहुत सुनाते हैं, लेकिन ये बात साइतामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए 2 दिन बाद यानी दिवाली के दिन साइतामा अपने मामा को सीढ़ी से गिरा देता है, ये सोच के कि उनको छोटी मोटी चोट लगेगी, लेकिन इसके बाद मामा जी यमराज के दर्शन कर लेते हैं। और आज भी सबको यही लगता है कि वो अपने आप सीढ़ी से गिरे थे, लेकिन असली शिकारी तो। ये स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें इतना तो समझ आ ही गया होगा कि प्रैंक भी एक लिमिट में रह के करना चाहिए और अपने गुस्से को भी शांत रखना चाहिए। तो अगला डार्क सीक्रेट है गोजो का। तो जब गोजो 10th क्लास में था तो एक दिन उसके मामा जी 5 दिन के लिए दूसरे सिटी गए थे कुछ काम से और गोजो की मामी और उनकी 4 साल की बच्ची घर में अकेले थे और गोजो को अपनी मामी पे बहुत टाइम से क्रश था। तो अगले दिन सुबह वो घूमने के बहाने अपने मामी के घर जाता है और मामी जी अपनी बच्ची को स्कूल ड्रॉप करके आती है और बाथरूम में चली जाती है नहाने के लिए, लेकिन बाथरूम के डोर की कॉर्नर पे एक छोटा सा होल था जो कि गोजो नहीं किया था और फिर वो उस होल से पूरी सीरीज एंजॉय करता है और वहीं पे वो करना शुरू कर देता है एंड डोर पे शैम्पू की कुछ बूंदे छोड़ देता है। बाथरूम से बाहर आने के बाद जब मामी पूछती है कि डोर पे ये व्हाइट शैम्पू कहाँ से आया तो गोजो बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मामी जी की बच्ची ऐसे ही थोड़ी ना आ गई, मतलब वो समझ जाती है कि ये क्या है और बोलती है कि दूसरे बाथरूम में जाके कर लेता। ये सुनने के बाद गोजो कुछ बोल ही नहीं पाता और अपनी मामी के बम पे स्लैप करके भाग जाता है। भाई बस आज के लिए इतना डोज काफी है। ये जितने भी डार्क सीक्रेट है ये किसी अननोन बंदे के हैं, तो तुम ये सब IRL ट्राई बिल्कुल भी मत करना। मजाक से हटके IRL ये चीजें करना बहुत ही ज्यादा गलत है, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं डार्क सीक्रेट का नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड अगर तुम्हें अपना डार्क सीक्रेट बताना है तो मेरे को इंस्टा या फिर डिस्कॉर्ड पे DM कर सकते हो और इसी बहाने मेरा न्यू सर्वर भी ज्वाइन कर लेना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और एक डार्क कमेंट जरूर छोड़ के जाना और मुझे इंस्टा पर भी जरूर फॉलो कर लेना फॉर वीडियो अपडेट्स। तो मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।